नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में लखपति दीदी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, जब राज्य 25 वर्ष का होगा तो मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 1,25,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विजन 2025 के अंतर्गत जो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब हम अपने राज्य की स्थापना का रजत जयंती वर्ष हम मना रहे होंगे, यानी कि उत्तराखंड राज्य जब अपने 25 साल स्थापना के पूरे कर रहा होगा, यानी कि जब 25 साल का होगा, तब हम अपने प्रदेश की 1,25,000 बहनों को, 1,25,000 मातृशक्ति को लखपति दीदी बनाने का कार्य करेंगे। इस संबंध में राज्य में संचालित विभिन्न विभागों की रोजगारपरक योजनाओं के साथ साथ कन्वर्जेंस कर प्रत्येक महिला सदस्य की आय प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक की जाएगी। यह प्रयास निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, हमारी आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत में मातृशक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होगा। श्रोताओं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस योजना से प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को फायदा होगा और महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। उन्होंने समूहों से अपील की कि वे अपने समूहों से ज्यादा महिलाओं को जोड़ें। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का उनके मार्गदर्शन में राज्य में ऐसे अनेकों योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसके क्रियान्वयन का कार्य कर रही है, जिससे हर वर्ग के लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान हो। मैं अपनी बहनों से यह भी कहना चाहता हूँ, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जहाँ आप स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वयं तो रोजगार करने का काम करती ही हैं, स्वयं का काम करने का तो काम करती ही हैं, अपने साथ साथ 3.5 लाख से भी ज़्यादा मातृशक्ति को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करती हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये मातृशक्ति का सशक्तिकरण का दौर है, ये सुरक्षा का दौर है। आज का दौर हर क्षेत्र में हमारी महिला मातृशक्ति की सहभागिता का दौर है। हमारी माताओं बहनों का संपूर्ण विकास आदरणीय मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को सार्थक करने का एक अभिन्न अंग है। जो प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान कोई दे सकता है तो हमारी माताएं बहनें दे सकती हैं। हर क्षेत्र में आप जहां घर को चलाने का काम करती हैं, बच्चों के लालन पालन का काम करती हैं, वहीं ये स्वयं सहायता समूह स्वरोजगार के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बनाकर आप भारत को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में महिला शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा, महिला सशक्तिकरण के बिना एक आदर्श समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी उत्तराखंड की सरकार महिलाओं की प्रगति के लिए हर क्षेत्र में सजगता से हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। भविष्य में ऐसी कई योजनाओं को और भी हम लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं गणेश जोशी जी को, जिन्होंने लखपति दीदी मेले का आयोजन किया, हमारे ग्राम्य विकास विभाग को, कि इसके माध्यम से जहां हमारी बहनों को लाभ मिलेगा, हमारी मातृशक्ति को लाभ मिलेगा, उनको आगे आने का अवसर मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम जहां आजीविका को बढ़ाने का काम करेंगे, वहीं रोजगार और स्वरोजगार देने का भी काम करेंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी को
बहुत बधाई देते हुए, अपनी बहनों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और जो बहनें स्वयं सहायता समूह चलाती हैं, अन्य उपक्रम चलाती हैं, स्थानीय जो हमारे उत्पाद जिनको हम वोकल फॉर लोकल की संज्ञा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, हम उसको किस प्रकार से अन्य लोगों को भी इस काम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है जो हमने सीखा है, अगर हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो वो कभी कम नहीं होता है। दूसरे लोगों को भी अगर हम इस रास्ते में लाने का काम करेंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि होगी। श्रोताओं, ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि मातृशक्ति सशक्त होगी तो पूरा समाज सशक्त होगा। लखपति दीदी योजना के माध्यम से राज्य की मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हर प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लखपति दीदी योजना का शुभारंभ यहाँ पर किया है। हमारा मानना है कि एक माँ अगर मजबूत होती है तो पूरा समाज मजबूत होता है। मातृशक्ति को मजबूत करने की आवश्यकता है। हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा तो 1,36,000 बहनों को हम लखपति दीदी बनाएंगे। अभी तक 23,000 हमारी बहनें लखपति बन चुकी हैं। आज अपनी मातृशक्ति को मजबूत करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है। आज 48,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें 3,67,000 से अधिक बहनें अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं। आज इस अवसर पर अपनी उन लखपति दीदी बहनों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित करने वाली महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को चेक भी प्रदान किए। लाभार्थी महिलाओं ने कहा, नमस्कार, मेरा नाम श्यामा देवी चौहान है। महिला जागृति स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन जय माता दी और उन्नति क्लस्टर से हम लोग बहुत गरीब महिलाएं थी जो जमीनी स्तर से उठकर हम लोगों ने आज ये कार्य किया है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो हम समूह की बहनों के लिए ये योजना बनाई। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है उसी से हमने ऋण उठाकर अपना कार्य शुरू किया और आज हम बहनें जो लखपति बनी है वो हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की देन है। उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा। हमारे एक बहन के साथ मैं अकेली नहीं हूँ बल्कि सैकड़ों महिलाएं मिलकर काम करती हैं और ये जूट बैग हमारी महिलाएं बनाती हैं और उन्हीं के माध्यम से जो ये लखपति पुरस्कार आज मिला है, इसमें भी पहले हमें नेशनल दूरदर्शन में भी सफलता की कहानी दर्शाई गई है। इसी के माध्यम से ही हमें बॉम्बे बुलाया गया था, तो उसके लिए मैं अपनी प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज हम लोगों की अपनी खुद की एक पहचान बनी है कि महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से। रविता रावत, मैं चक्राता ब्लॉक से हूँ। ये लखपति ऐप में हमने अभी जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो समूह बन रहे थे, इसमें जो इनकम थी, मतलब इससे पहले हमारी कितनी इनकम थी और अब कितनी बड़ी है, ये सब हमने मतलब इसमें जो भी काम किया है इससे हमारी बहुत सहायता हुई। मतलब पहले ये स्वयं सहायता के नाम से जो जाना जाता है समूह, इसमें हमारी कम से कम 1 साल में 1 लाख के करीबन इनकम होगी। मुझे उम्मीद है भारत सरकार से कि जो ये महिलाओं को, नारी शक्ति को आगे किया है, ये भारत सरकार हमें बहुत मतलब उत्साह के साथ आगे बढ़ाना चाह रही है। मुझे लगता है कि जब तक ये योजना 2025 में कम से कम 1 से 1.5 लाख के करीब हम महिलाएं आराम से पहुंच सकती है। ये सम्मान हमें इसलिए मिला कि मतलब जो हम इसमें काम कर रही है, हमारी जो इनकम में बढ़ावा दिया गया है, उसके आधार पर हमें ये सम्मानित किया गया है। इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।